T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज होने जा रहा है भारत और इंग्लैंड के दरमियान। दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, दोनों ही टीमें फॉर्म में हैं। जाहिर बात है जो टीम सेमीफाइनल में पहुंची है वो अच्छी ही है, तो सेमीफाइनल में पहुंची है। पलड़ा दोनों का मेरा ख्याल है बहुत भारी है, लेकिन इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी है क्योंकि ग्राउंड ऐसे में मैच हो रहा है जो कि सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान हैं उनका होम ग्राउंड माना जाता है वाखंडे। तो भाईजान पिच जो है उसकी आप मुझे बताएं कि आप पढ़ रहे थे, आप बड़ी बातें कर रहे थे, पिच इस तरह की होगी, कैसी पिच होगी भैया? देखिए पिच जो है अगर उसके ऊपर ग्रास छोड़ी गई, मैं आपको बता रहा हूँ है, मैंने सुना लेकिन कल तक तो आपको पता है इंडिया आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि कल का मैच जो है मैच से पहले रूला फेर दिया जाएगा कि उसके अंदर से ग्रास जो है वो खत्म कर दी जाए। अच्छा। अगर वहां पे ग्रास रही तो जोफ्रा आर्चर आपको खा पी जाएगा। अच्छा। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ग्रास जो है उड़ा दें। अगर तो आपने आदिल रशीद नहीं है लेग स्पिनर उनका? आदिल रशीद है बहुत मोस्ट डेंजरस। उसके बाद सैम करन, आप अंदाजा लगाएं इंग्लैंड की जो वो और भी तो है ना, वो क्या नाम है उनका, नए जो खिलाड़ी हैं रेहान के मेरा ख्याल। हाँ जी, वो बहुत अच्छा जो स्पिनर है, बैट्समैन बहुत अच्छा है, जैसे उसने बाइट निकाला इसको पहले मैच जीता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम देगा। जो इंडिया है आप अंदाजा लगाएंगे, इंडिया बहुत अच्छा खेलता है, होम ग्राउंड है, वो जो है वो वखंडे का बादशाह भी कह रहे हैं जी उसको, सूर्या को। लेकिन जब इंडिया गिरता है ना तो फिर वो ऐसे गिरता है कि उठने का नाम भी नहीं लेता। ऐसा ही मैं आपको बताऊं कि बहुत बैलेंस टीमें हैं दोनों। लेकिन जब इंडिया मारता है तो फिर 257 भी मारता है। लेकिन सेमीफाइनल का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर है। सेमीफाइनल के अंदर आपका एक ओवर आपको गिरा देता है और एक ओवर आपको उठा देता है। मैं आपको बताऊं कि जो हैवी वेट मुकाबला होने जा रहा है, आप देखें एक तरफ जोफ्रा आर्चर और एक तरफ बुमराह, आप देखें दूसरी तरफ आदिल रशीद और अक्षर पटेल, उसके बाद आप उसका सूर्य चक्रवर्ती देखें। मैं कहता हूं कि बहुत बैलेंस टीम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड जो है ना वो बहुत बड़ा टफ टाइम जो है वो इंडिया को देगी। देखें जिस तरह की दोनों टीमें हैं ना, दोनों टीमें कमाल खेलती हैं और ये पिच इस तरह की है कि 200 स्कोर भी अगर बनाया हो ना, जो टीम पहले खेलेगी, टॉस जो है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। जो टीम ज्यादातर जो टीमें जीती हैं वो बाद में बैटिंग करके जीती हैं। उसकी वजह है ना इस ग्राउंड में और इस पिच पे नहीं, उसकी वजह है क्योंकि आपको पता है कि सर्दियां भी हैं, उसके बाद ड्यू फैक्टर है। सर्दियां ड्यू फैक्टर है नहीं, लेकिन ड्यू पड़ रही है ना, जब ड्यू पड़ रही है तो आपको ग्रिप करने के लिए गेंद जो है ना उसके ऊपर बार बार ड्यू आती है, तो आप कितना उसको खुश कर लेंगे, वो नहीं होती, ग्रिप नहीं होती उसके अंदर, आप परफेक्शनिस्ट जो चीज है वो आती नहीं, उस तरीके से आप उसको स्विंग नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा तो मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्ट के जो ओवर है ना, 5-6 ओवर जो स्टार्ट के हैं उनमें बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपको पेस मिलेगी, आपको स्विंग मिलेगी, आपको उसमें टर्न शर्न प्रॉपर मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो टीम अब पहले बॉलिंग करेगी उसके लिए वो क्या कहते हैं कि जी ये जो ये पिच है, पिच बैटर के लिए वैसे तो आउटफील्ड में भी स्कोर ज्यादा बनते हैं, आउटफील्ड बहुत तेज है, इस ग्राउंड तेज है, जो ग्राउंड भी बाउंड्री भी छोटी बाउंड्री है और 200 स्कोर बनाना आसान है इस पे। 200 स्कोर भी अगर आपने बना लिया ना उसके बाद भी आपको धचका लगेगा कि जी हम हार ही ना जाए कहीं, क्योंकि पिच ही इस तरह की है, क्योंकि वो चेज हो जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर है। उसके बाद जो इंग्लैंड है वो बड़ी स्ट्रांग टीम है। इंडिया की हम बात कर लेते हैं, अगर हम मुमकिन प्लेइंग 11 की बात कर लेना तो मैं आपको बताऊं कि जी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन और ईशान किशन। मुझे आप ये बताएं कि पिछले मैच में उन्होंने ईशान किशन को नंबर 3 पे खिलाया था। आप मुझे बताएं वो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपन करवाएंगे या फिर वो ईशान किशन को ऊपर लेके आएंगे? क्योंकि ईशान किशन जो थे वो नीचे जब तीसरे नंबर पे खेले थे ना तो ईशान किशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अब मुझे आप बताएं कि ईशान किशन को आज आप ओपनर आता हुआ देख रहे हैं या आप उनको तीसरे नंबर पर खेलता हुआ देख रहे हैं? देखें इंडिया जो है वो कभी जिंदगी में इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करेगा कि शफलिंग कर दे। इतने बड़े मैच के अंदर की ना उन्होंने। देखें वो मैच संजू सैमसन ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। वो देखें वो मैच जो था वो इतना बड़ा, अभिषेक शर्मा भी उसने भी ठीक परफॉर्म किया था। वो मैच इतना बड़ा मैच नहीं था।
जिस तरीके का ये सेमीफाइनल है, वहां पे आपको पता था वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज, लेकिन आपका वो मैच जो था वो नॉकआउट मैच था, अगर हारते तो घर जाते। नहीं वो जाते ना, लेकिन वो जहां पे संजू खड़ा है ना, देखो एक टीम दिन ब दिन ऐसे नहीं होता कि आप उसको, आप अभिषेक शर्मा जो अच्छा नहीं खेला, सूर्या का जो है संजू सैमसन कहाँ खेल रहा था, आप मुझे बताएं उसकी क्या कारकर्दगी थी, लेकिन उसका स्टेमिना था। अच्छा नहीं किया, इतना अच्छा नहीं खेला था, लेकिन वो पिछले मैच में वो बेहतरीन नहीं उसी में खेला ना। आप कह सकते हैं कि जो अभिषेक शर्मा है वो अगले मैच में नहीं खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा भाई उसके जो इंडियन के प्लेयर है ना, उसका स्टेमिना बड़ा है, उनकी क्लास है, उनका एक प्लेयर भी खड़ा हो गया ना तो वो स्कोर 100-150 कर जाएगा। आप ये ना कहें कि उनकी, आप अंदाजा लगाएं, उनकी पावर हिटिंग बड़ी स्ट्रांग है, उनका स्टेमिना बड़ा अच्छा है, वो एक एक प्लेयर 200-200 कर सकता है। अच्छा चले हम बात कर लेते हैं स्टार्ट में उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी। मुमकिन तौर पे जो मुझे लगता है ना वो होगा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन होगा, उसके बाद आएगा तिलक वर्मा आएगा, कप्तान होगा सूर्या कुमार यादव, उसके बाद हार्दिक पांड्या होगा, अक्षर पटेल होगा, वरुण चक्रवर्ती होगा, वाशिंगटन सुंदर सॉरी पहले आएगा, फिर वरुण चक्रवर्ती होगा, उसके बाद फिर इनका होगा अल्लाह आपका भला करे बुमराह, और आखिरी प्लेयर जो है वो कौन होगा, मुझे वो बताएं कि आखिरी प्लेयर जसप्रीत अर्शदीप सिंह होगा। अर्शदीप सिंह होगा जी। शामी को खिलाएंगे नहीं, शामी तो फारग है यार, वो तो है ही नहीं ना। अच्छा तो ये जो है वो इनकी प्लेइंग 11 मुमकिन तौर पे होगी, मुझे यही लगता है। और ये प्लेइंग 11 जो है ना जसप्रीत बुमराह, ऊपर से तो हमने आपको बात कर ली, कप्तान जो है ना इनके, कप्तान का होम ग्राउंड है सूर्या कुमार यादव का। सूर्या कुमार यादव जो है ना वो भैया ग्राउंड का बादशाह माना जाता है। अब देखते हैं ना कि बादशाह सलामत आज कुछ करते हैं या वो फिर वो ऐसे करेंगे कि वो मैं तो खेल रहा था लेकिन मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, मैं आउट ऑफ रन्स हूं। देखें जो सूर्या कुमार है ना, उसकी आप थोड़ी सी टेक्निक देखें। हाँ। वो जारहाना प्लेयर नहीं है। उसको अगर स्टार्ट ऊपर से देगा अभिषेक शर्मा, संजू देगा, उसके बाद तिलक वर्मा देगा तो चलेगा, वरना वो रोलिंग खेलेगा। वो क्लास है उस बंदे की। आपने यूएसए के मैच में देखा, सारी टीम आउट हो गई थी, उस बंदे ने खड़े होकर 83-84 स्कोर बनाया। देखें उसको कितनी गेंदों पे किया, लेके गया वो अपनी टीम को। आप देखें वो कितने पे किया उसने, अपनी टीम को लेके गया, वो लेके गया, नो डाउट। उसने देखें मिडिल ऑर्डर के अंदर परफॉर्म करना बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्लेयर जो है वो नहीं कर पाता आप, लेकिन वहां पे उसको 30 गेंदों के ऊपर आप 35 काट लेगा, 40 काट लेगा। जैसे अगर अभिषेक शर्मा खड़ा हो गया ना, वो तारे दिखा देगा इंग्लैंड को। अभिषेक शर्मा देखो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा उसको, वो स्लोगर भी हो गया, वो सारा कुछ हो गया, वो मैच अच्छा भी कर यार स्लोगर मैं आपको बताऊं, अगर वो कल को चल गया ना तो अगले उसके 5-7-10 साल कन्फर्म है। चले तो अच्छी बात है यार। देखिए हम कोई उस तरह के नहीं है इंडिया की तरह, हम दुआएं नहीं कर रहे कि इंडिया हार जाए फलाना हो जाए, हम कहते हैं इंडिया जीते यार, इंडिया जीतेगा। इंडिया क्योंकि इंडिया की क्रिकेट बहुत अच्छी है, इंडिया ने बहुत पैसा खर्च किया है, उन्होंने अपने डोमेस्टिक पे खर्च किया, उन्होंने अपने आईपीएल पे यहाँ पे बैठ के आमन ने क्या स्लोगन, आमन ने कह दिया स्लोगन, और भाई उनके ऊपर एतबार है। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो सूर्या की, उसने कहा भाई हार के उसने कहा मैं इसको बाहर बैठाऊं, उसका जो मस्खराना मुस्कुराहट थी वो कई लोगों के ऊपर जो दिल के ऊपर बिजली बनकर गिरी है। बाद उसके ऊपर कितनी तनकीद हुई है, जो भी है, लेकिन ट्रस्ट चेक करें प्लेयर्स के ऊपर, ट्रस्ट चेक करें। वो और ऑप्शन नहीं थी ना उनके पास। नहीं ये नहीं, उसका बेंच भी बड़ा स्ट्रांग है। देखिए बेंच बहुत स्ट्रांग है इंडिया का, जो बाहर बैठे प्लेयर है ना वो बहुत स्ट्रांग है। उनका लोहे का बेंच बनवा लिया उन्होंने जो स्ट्रांग है बेंच वही बेंच है उनका। यार मेरी बात सुने, अच्छा अगर आप इनकी बात करते हैं तो आप दूसरी साइड पे आके इंग्लैंड की बात करेंगे तो क्या होगा। इंग्लैंड पे आप देखें ना, फिल सॉल्ट है, वो डेंजरस प्लेयर, डेंजरस है कि नहीं, बहुत ज्यादा। वो अकेला प्लेयर मैच जितवा सकता है। उसके बाद आप देख लें कि उनका जो कप्तान है हैरी ब्रूक, वो मिडिल ऑर्डर में आके मैच को फिनिश करके जाता है। मैंने डबल कैसे करनी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बंदे ने मैच जितवाया, वन मैन आर्मी साबित हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल अकेला बंदा सेंचुरी करके वन साइडेड मैच जितवाया उसने पाकिस्तान को। उसने जो पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से जाना जाता है, उसने बॉलिंग की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। आपके बॉलरों के ऊपर जो है ना वो एतमाद इतना भी नहीं किया जा सकता, ये हैरी ब्रूक को क्रेडिट जाता है इस बात का। उसके बाद आप देख लें कि उनका विल जैक्स जो मार मार के धुआं निकाल देते हैं। आजकल विल जैक्स जो है वो हर दूसरा मैच तो उस बंदे को वो मिल रहा होता है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। दोनों टीमें बहुत बैलेंस है। उसके बाद जो उनका जोफ्रा आर्चर, अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए तो
जोफ्रा आर्चर तो बाउंसर मार मार के इन्हें दे खुन्ने सेक देगा। बाउंसर तो बुमराह का यॉर्कर भी तो है ना। देखो बैलेंस टीम, अगर आप ये ना कहो कि अगर उनके पास बड़े प्लेयर हैं तो इनके पास नहीं बड़े, पर दोनों तरफ मैच विनर प्लेयर हैं, हार्ड हिटर हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे स्पिनर हैं। सबसे जो अहम किरदार अदा करेगी वो टॉस होगी। टॉस जीत कर जो बॉलिंग करेगा वो समझ ले के मैच उसका होगा। 30% तो वो पहले वक्त पे जीत गया ना, ठीक है, पीछे मैच रह जाएगा 70%। वो थोड़ा सा जो कोई, मैं कहता हूँ 200 भी चेज हो जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा। ड्यू फैक्टर के ऊपर ना आपका अक्षर पटेल चलना है, ना चक्रवर्ती चलना है। तो जो बुमराह को अगर उन्होंने देख के अगर स्कोर कर लिया ना, विकेट ना दी, तो भाई मैच बड़े बड़े खिलाड़ियों को, मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना है, वो सारे यही बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह की इंडिया के पास स्पिन बॉलिंग है ना, इंडिया अपने स्पिन बॉलिंग के जाल में फंसा लेगा इंग्लैंड को, और जाल में फंसा के ऐसे चक्रव्यूह रचेगा कि उनको नानी याद दिला देगा और उनको स्कोर नहीं करने देगा। ये मैच आसानी से जीत लेगा, ये हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं। अब इस पे आप क्या कहेंगे? जो लोग वहां पे खेले हुए हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया के पास जिस तरह की स्पिन बॉलिंग है ना, इंडिया फंसा फंसू लेगा। देखिए जो सेमीफाइनल है ना, ये कोई समझ नहीं लगती। अच्छा। किसी का एक ओवर किसी को कहां फंसा देता है। जैसे आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने बांध कर मारा इंडिया को, कहां हिला इंडिया, पूरे मैच के अंदर इंडिया हिल नहीं सका। अगर आप ये कहें, ये पंडित मैं किसी को मानता नहीं हूं, ये जब पंडित खुद थे ना क्रिकेट खेलते थे तो इनका क्या हाल था, आज हम चेक करें। मैं ये कहता हूं जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, और इस वक्त जो है जिसकी दूसरे नंबर पे बैटिंग आएगी उसके 30% जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे जीतने के। आप एक्सपर्ट को छोड़ दें, आपने जिस प्लेयर ने, जिस टीम ने कल आज के दिन जो अच्छा परफॉर्म किया वो जीतेगी। आप ये ना कहें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं, सिर्फ इतना बताएं कि अगर टीम को पेपर के ऊपर लिख लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये जो ज्यादा हैवी टीम है, जो ज्यादा वजनी टीम होगी, वो इंडिया की टीम होगी। आपकी बात ठीक है, इंडिया फेवरेट है, लेकिन इंग्लैंड को आप हल्का नहीं ले सकते। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंडिया, इंग्लैंड के पास हर तरह की, कितना आप कहते हैं कि जी ये इतना पलड़ा भारी होगा, इसका 70-30, 50-50, 40-60, क्या बोलते हैं आप मुझे बताएं। मैं कह रहा हूं कि आपकी पेशीन गोई मुझे आप बताएं कि किस टीम को जितवा रहे हैं आप। मैं, अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखें तो इंडिया का पलड़ा भारी है। अच्छा जी। मैं कहता हूं कि यार 48-52 मैं जो है इंडिया को दे रहा हूं। 48% जो चांसेस हैं वो इंग्लैंड के हैं। बहुत टफ मैच होगा, बहुत टफ मैच होगा। टीम जो है वो इंडिया है। मुझे लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगी और इंडिया ही ट्रॉफी भी जीतेगी। मैं मतलब कि ये सिर्फ सेमीफाइनल की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ भाई फाइनल की भी, ट्रॉफी इंडिया उठाएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।